ओके गाइस, तो आज का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेस्ट टेक्निक आपसे शेयर करने वाला हूँ, सबसे इजी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, ये शॉर्ट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि आप इससे उस पर्सन से भी टेक्स्ट या कॉल को मैनिफेस्ट करवा सकते हो कि जिसके साथ ना तो आपका कोई ऑलरेडी कभी चैट हुआ है, ना ही उसका नंबर आपके मोबाइल फ़ोन में है। और आप इस टेक्निक के थ्रू आप अपने एक्स को, जो आपके साथ ब्रेकअप हो चुका है या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको भी मैनिफेस्ट करवा सकते हो इस टेक्निक से। तो इस टेक्निक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको खुद मैसेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? और जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी तरफ से आप टेक्स्ट को या कॉल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो खुद ऑटोमेटिकली आपको टेक्स्ट या कॉल करेगा और आपकी तरफ उसकी इंटेंशंस जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। तो इस टेक्निक को ज़रा ध्यान से सुनिए और कंप्लीट वीडियो को देखिए, बिकॉज़ स्टेप बाय स्टेप मैं सारे इसके स्टेप्स आपसे शेयर करने वाला हूँ, सारी टेक्निक इसकी शेयर करने वाला हूँ। तो इस कंप्लीट वीडियो को आपने गौर से देखना है, गौर से समझना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप हमें कमेंट या मैसेज भी कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं अपना वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ रियलिटी बेस्ड ही टेक्निक्स डालते हैं। ओके गाइस, तो इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो बेसिक और मेन पॉइंट है वो है आपकी प्लेस और आपका टाइम। ठीक है, आपकी प्लेस और टाइम ऐसा होना चाहिए कि 20 से 30 मिनट्स के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, आप इजी हो के अपना टेक्निक अप्लाई कर लें और आपको कोई पर्सन भी वहाँ डिस्टर्ब करने वाला मौजूद ना हो या कोई ऐसा शोर वगैरह ना हो जिसकी वजह से आप डिस्टर्बेंस क्रिएट हो आपके लिए। तो सेकंड सेकंड वन जो हमें स्टेप फॉलो करना है वो है इमेजिनेशन, एंड थर्ड वन इज फीलिंग, एंड फोर्थ वन इज रिसीविंग, एंड फिफ्थ वन इज द ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो ये आपने पांच चीज़ें फॉलो करनी है और इन पांच चीज़ों के ऊपर ही ये टेक्निक बेस करती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम टेक्निक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई भी अप्लाई करते हैं तो हमारा कनेक्शन जो है कि यूनिवर्स के साथ बन जाता है। ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बन जाती है, मींस कि आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपसे रेज निकलेंगी, यूनिवर्स में जाएंगी और यूनिवर्स से निकल के वहाँ पर रेज जाएंगी जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, वो कोई पर्सन है, कोई मटेरियल है, कुछ भी है। तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है और आपका उस पर्सन के साथ यूनिवर्स के थ्रू कनेक्शन डेवलप हो जाता है। तो गाइस चलते हैं अपनी टेक्निक की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्लियर कर लो कि आपके लिए प्लेसमेंट और टाइम जो है वो सेपरेशन होना चाहिए 20 to 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ऐसी पोजीशन पे बैठ जाना है कि आप अपने आप को रिलैक्स फील करो। मींस कि आपके मसल्स के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए किसी किस्म का, या फिर आपके कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपको स्ट्रेस फील हो। ठीक है, किसी किस्म की तंगी फील हो। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है सबसे इम्पॉर्टेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, आपको अपने माइंड से हर तरह की नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स, हर तरह की थॉट्स जो हैं वो रिमूव कर देनी है, बिल्कुल ज़ीरो थॉट होना है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो हम कॉल और टेक्स्ट यहाँ पर मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो है ज़ीरो थॉट होना पड़ेगा, मीन्स के हर तरह की थॉट को रिमूव करना पड़ेगा। अब हर कोई बंदा ये कहता तो है कि आपकी सारी थॉट्स जो हैं पहले ख़त्म कर लें, उसके बाद आप टेक्निक अप्लाई करें, लेकिन थॉट्स को रिमूव कैसे करें, नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कैसे करें, उसके लिए मैं आपको बेस्ट उपाय, बेस्ट डिसीजन आपको ये देता हूँ कि आप नेगेटिव थॉट्स या फिर ज़ीरो थॉट्स करने के लिए, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने के लिए या ज़ीरो थॉट्स करने के लिए, तो आपने ये करना है कि 7 टाइम डीप ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, 7 टाइम फुल डीप ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को आपने रब करना है। दोनों हाथों को रब करने के बाद एक हाथ आपने जो है अपने फॉरहेड पे रख लेना है। ठीक है, अपने फॉरहेड पे टच करना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ को जो है अपने फॉरहेड के बिल्कुल बैक साइड पे, बिल्कुल बैक साइड पे जहाँ पर आपका ब्रेन है वहाँ पर आपने टच करना है। और दोनों हाथों को, एक को फॉरहेड पे रख के और एक को हेड की बैक साइड पे रख के, दोनों हाथों से थोड़ा सा आपने पुश करना है अपने ब्रेन को। ठीक है, 1 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा के लिए पुश नहीं करोगे। 1 मिनट के लिए जब आप पुश कर लोगे उसके बाद 1 घंटे तक आपके माइंड में कोई थॉट नहीं घुसने वाली। ठीक है, चाहे आप जितना भी ट्राई कर लो आपको कोई थॉट नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन जब आप टेक्निक अप्लाई करोगे उसमें जो न्यू थॉट डेवलप करोगे सिर्फ उसी थॉट पे आपका फोकस रहने वाला है।
तो ये है फोकस बनाने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक, फॉरहेड एंड ब्रेन। ठीक है, इन दोनों को बंद करके आप हर तरह की थॉट्स को एंटर होने से रोक सकते हो, लेकिन आप थॉट्स को निकाल सकते हो, कोई थॉट आपको आएगी नहीं बाहर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने के लिए और ज़ीरो थॉट को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं, वो है इमेजिनेशन। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी ऑलरेडी टॉक हो चुकी है, ऑलरेडी आपकी उसके साथ चैट चल रही है, लेकिन ब्रेकअप हो गया है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, कोई इशू नहीं। ठीक है, उसकी हम कॉल या टेक्स्ट को मैनिफेस्ट करने वाले हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे कि जिस पर्सन को आप जानते हो, आप उसे देखते हो, लेकिन उसका नंबर आपके पास नहीं है, आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसकी कॉल या टेक्स्ट को मैनिफेस्ट करने के लिए हम सेकंड स्टेप में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के लिए आप ये करोगे कि जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप था, जिस पर्सन के साथ आपकी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब वो बातचीत नहीं कर रहा, तो उसकी कॉल या टेक्स्ट को मैनिफेस्ट करने के लिए आप इसी पोजीशन में बैठने के बाद, ज़ीरो थॉट होने के बाद, ठीक है, तो आपने ये करना है कि अपना कोई ऐसा टाइम, पास्ट में कोई ऐसा टाइम जिसमें आपकी बहुत अच्छी चैट हुई हो, आपने उस चैट को एंजॉय किया हो, वो वाली चैट को आपने इमेजिन करना है। ठीक है, वो वाली चैट को अपने रियलिटी में इमेजिन करना है और फील करना है कि वो आपको टेक्स्ट कर रही है या कर रहा है, आप उसके टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं आप दोनों के दरमियान में और बहुत पॉजिटिव बातें हो रही हैं, एक दूसरे को एंजॉय कर रहे हो आप, फीलिंग्स लेके आनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है फीलिंग्स का। फीलिंग्स नहीं होंगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फीलिंग्स जो है वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। जब आप पास्ट में जाके चैट का वो पोर्शन लेके आते हो अपने माइंड में, उस चैट को आप फील करते हो, उसको इमेजिन करते हो, उसको रियलिटी में इन प्रेजेंट में देखते हो। ठीक है, तो आपके अंदर फीलिंग्स ऑटोमेटिकली जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। मीन्स के उसने आपको हाय बोला, आपने भी उससे हाय बोला, आप दोनों में कोई टाइम डिसाइड हुआ मिलने का, और आप बहुत आपस में खुश हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, लवेबल एंड केयरिंग आपकी बातें चल रही हैं। उस सारी चैट को आपने इमेजिन करना है और उस चैट को आपने इंजॉय करना है इस टाइम पर। ठीक है, इस चैट को इंजॉय करना है और इसे फील करना है। फीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि बहुत पावरफुल फीलिंग्स उस टाइम की होनी चाहिए कि इस बंदे के साथ आपका रिलेशनशिप कभी टूटा ही नहीं है, अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, ये चीज़ आपने प्रेजेंट में लाइक अफर्मेशन आपने इसे फील करना है। ठीक है, जब आपकी फीलिंग स्ट्रांग होती हैं तो आपके जिस्म में से, आपके माइंड में से जो है वाइब्रेशंस निकलती हैं, रेज निकलती हैं, और वो रेज जो है यूनिवर्स में जाती हैं, और यूनिवर्स उस रेस को पता कहाँ पर पुट करता है, उस पर्सन के ऊपर पुट करता है। ठीक है, वो भी आपके बारे में वैसा ही सोचना स्टार्ट कर देता है और वैसे ही थॉट्स उसके माइंड में भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो भी आपको याद करता है, मिस करता है और आपको वो टेक्स्ट करेगा। तो इस टेक्निक की इतनी ज़्यादा पावर है कि कुछ लोगों ने इसे अप्लाई करते हुए ही टेक्स्ट को मैनिफेस्ट कर लिया या कॉल को मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन आपको 24 आवर्स का वेट करना है, उसके अंदर अंदर ही आपको उसका रिस्पॉन्स आने वाला है। तो ये हो गया फीलिंग का। ठीक है, आप ओवरऑल चैट को, लेकिन आपने इस चैट को या इस इमेजिनेशन को तब तक ख़त्म नहीं करना जब तक आप एंजॉय फील कर रहे हो। ठीक है, अच्छा फील कर रहे हो, खुशी आपको फील हो रही है, क्योंकि हैप्पीनेस और फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के अंदर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, हमारी फीलिंग्स भी क्रिएट हो गई हैं, हैप्पीनेस भी क्रिएट हो गई हैं, और रियलिटी में हम जी रहे हैं इस वक्त। ठीक है, रियलिटी में सब कुछ उसे उससे बात भी कर रहे हैं, उसको फील भी कर रहे हैं, उसको हैप्पी भी फील कर रहे हैं। सारा कुछ जो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाएंगे, यूनिवर्स से उस पर्सन के अंदर जाएंगे, और वो पर्सन आपको जो है टेक्स्ट करने पे या कॉल करने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन आपने इस प्रोसेस को कितनी देर रखना है, आपने इस प्रोसेस को उतनी देर तक आपने कंटिन्यू रखना है जब तक आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो, जब तक आप जॉय फील कर रहे हो। ठीक है, और अच्छे से जब लेकिन इसमें आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जो चैट को मैनिफेस्ट कर रहे हो या कॉल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी बातें हो रही हैं, आप उसको आवाज़ को भी सुन रहे हो, उसकी आवाज़ को फील भी कर रहे हो और हैप्पी भी फील कर रहे हो, उस चैट में या उस कॉल में बाय नहीं आना चाहिए। मीन्स जैसे हम कहते हैं ना कि ओके बाय, टेक केयर, ठीक है, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसे अच्छे से आप जितना टाइम कर सकते हो, जितना टाइम इजीली कर सकते हो, उतना टाइम के लिए आप इसे करोगे। ओके, तो ये करने के बाद जब आप इस टेक्निक को एंड करते हो, इस टेक्निक के एंड पे पहुंच जाते हो, तो उसके बाद आपने ये करना है कि यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है। ठीक है, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है कि मेरा अभी भी रिलेशन इसके साथ है, थैंक्स यूनिवर्स, यू हेल्प मी। ठीक है, आपने यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है। आपको पता है कि जिस बंदे को या जिस चीज़ को हम थैंक्स बोलते हैं तो वो चीज़ जो है और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और आपको अच्छी चीज़ें देने लगती है। ठीक है, अच्छा रिस्पांस उसकी तरफ से आता है, तो इसीलिए आपने यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है। तो ये आपका टेक्निक कंप्लीट हो गया। अब टेक्निक कंप्लीट,
हो गया है। लेकिन एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इस टेक्निक को अप्लाई करोगे, आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। आपका मोबाइल या तो साइलेंट पे हो या तो बंद हो, और आपने 1 या 2 घंटे के लिए 1 या 2 घंटे के लिए अपने मोबाइल को अपने से दूर रखना है, अपने ड्रॉअर में बंद कर सकते हो, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मोबाइल पे आपने ध्यान नहीं देना, और आपने यही फ़ील करना है 1-2 घंटे के उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अभी भी है, और वो आपसे बात भी करता है, कॉल भी करता है, टेक्स्ट भी करता है, और आपको छोड़ेगा नहीं कभी, ठीक है? और आपके साथ ही चलेगा सारी ज़िंदगी, आपके साथ स्पेंड करने वाला है वो, और आपके साथ सारी ज़िंदगी बातें करने वाला है, जैसा आप चाहते हो वैसी बातें आपकी मानने वाला है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल फ़ोन आपका साइड पे होना चाहिए या साइलेंट पे होके आप उसे ड्रॉअर वगैरह में या किसी सेफ प्लेस में रख सकते हो, ठीक है? तो ये हमारा हो गया कंप्लीट एक स्टेप उस पर्सन के लिए जिसे आप ऑलरेडी जानते थे, उसके साथ आपका चैट था, सारा कुछ। अब चलते हैं जी सबसे मज़ेदार जो इस वीडियो का पार्ट है, वो है कि जिस पर्सन के साथ आपका ना तो कभी बातचीत हुई है मोबाइल पे, ना कॉल पे, ना टेक्स्ट पे, उस बंदे की कॉल या मैसेज को कैसे मैनिफेस्ट करना है विदिन 24 आवर्स। तो ये बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, इसे गौर से देखिएगा और गौर से कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ठीक है? आपको ऐसी चीज़ें देने जा रहा हूँ जो लोग जो है पेमेंट लेके भी आपको नहीं देते, ठीक है? फिर भी कोई ना कोई चीज़ छुपा लेते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलते हैं उस पर्सन की तरफ, ठीक है? अब वो पर्सन जो है आपने उसे देखा भी हुआ है, माइट भी पॉसिबल कि आपकी कभी ना कभी उससे बात भी हुई हो। अगर बात नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है। आप उस पर्सन को अपने माइंड में इमेजिन करोगे, ठीक है? आप उस पर्सन को अपने माइंड में इमेजिन करोगे, सारी चीज़ें वही करनी है, ज़ीरो थॉट, आपके लिए 20-30 मिनट्स, ठीक है, सेपरेशन में। तो ये चीज़ें करने के बाद जो इमेजिनेशन इसकी स्टार्ट करनी है वो ये करनी है कि वो पर्सन जो है आपके साथ इन कांटेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट में फील करना है उसे, ठीक है, इन कांटेक्ट है, और उस पर्सन ने आपको मैसेज किया है या उसने आपको कॉल की है, ठीक है, उसने आपको मैसेज किया है हाय का या कॉल की है, और आपने उसकी कॉल पिक की है और उसकी आवाज़ को सुना है, और बहुत हैप्पी हो के वो आपसे बात कर रहा है या कर रही है, और आपके हर बात का आंसर वो कर रही है, ठीक है? आप उसे जो कहना चाहते हो अपने इमेजिनेशन में कह सकते हो, जो उसे सुनना चाहते हो अपने इमेजिनेशन में आप सुन सकते हो। उस कॉल को या उस चैट को आप कंटिन्यू रखें काफ़ी देर तक, ठीक है? और जो आपके पास मोबाइल है उसके ऊपर उसका कॉल या मैसेज आया है, उसके ऊपर उसका नेम भी मेंशन है और उसका पिक्चर भी लगा हुआ है, सारा कुछ है, ठीक है? नंबर को आप इमेजिन ना कीजिएगा, ठीक है? आप सिर्फ ये इमेजिन कीजिएगा कि उस पर्सन की आपकी कॉल या टेक्स्ट आया है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, इस ओवरऑल चैट की इमेजिनेशन को या कॉल की इमेजिनेशन को तब तक जारी रखना है जब तक आप खुशी फील कर रहे हो, अंदर जॉय फील कर रहे हो, फुल फीलिंग्स, फुल वाइब्रेशंस दे देनी है कि आपका कांटेक्ट उस पर्सन के साथ हो चुका है, उस पर्सन ने आपको कॉल या मैसेज कर दिया है और वो आपसे कंटिन्यू बात रखना चाहता है, आपके साथ वो बहुत खुश है बात करके। और जो अच्छी अच्छी बातें आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि आपको वो ये कह रहा है या ये कह रही है, आपसे ये बातें कर रही है, आप सारी चैट या सारी जो है कॉल को आप माइंड मूवी बना सकते हो, ठीक है? अच्छे से उसे प्रेजेंट में करना है सारा कुछ फील, ठीक है? जैसे ही आपकी फीलिंग्स आपकी माइंड से और बॉडी से निकलेंगी, यूनिवर्स की तरफ जाएंगी और उस पर्सन की तरफ ऑटोमेटिकली जाके हिट करेंगी उसके माइंड को, और उसके माइंड के अंदर एंटर होके वो पर्सन आपकी तरफ सोचना स्टार्ट कर देगा और आपके साथ जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं से आपका नंबर अरेंज करने की कोशिश करेगा और आपसे बात करना स्टार्ट कर देगा। तो ये विद इन 24 आवर्स की टेक्निक्स थी, और इस टेक्निक को लेके किसी भी किस्म का पॉइंट जो है वो आपको समझ नहीं आया, आप मेरे से कमेंट के अंदर डिस्कशन कर सकते हो। और गाइस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी को हैप्पीनेस देते हो तो रिवर्स में आपको हैप्पीनेस लाजमी मिलते ही हैं, ठीक है? तो आप मेरी वीडियो को उन पर्सनस के साथ शेयर करोगे जिन पर्सनस के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो किसी की कॉल का वेट करें या मैसेज का वेट करें, आप उन पर्सनस के साथ हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसका जब काम हो जाएगा, जब उसे कॉल या मैसेज आ जाएगा, उसको आपने हैप्पीनेस दी है, ठीक है? ये हैप्पीनेस दी आपने उसको है, लेकिन ये यूनिवर्स में गई है और यूनिवर्स आपको अगेंस्ट उसके क्या देगा, और ज़्यादा हैप्पीनेस देगा। तो ये चीज़ आप लाजमी याद रखिए कि जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ भी रिवर्स में अच्छा ही होता है। तो गाइज थैंक यू सो मच टू वॉच मी, थैंक यू सो मच टू अंडरस्टैंड मी। अगर किसी चीज़ का किसी पॉइंट को आपका समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। और सेकेंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ रियलिटी बेस्ड ही टेक्निक्स और रियलिटी बेस्ड ही इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। तो थैंक यू सो मच टू वॉच मी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, माई बेस्ट विशेज़ एंड प्रेयर्स आर विद यू ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़।